क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति का एक्सरसाइज 7.2 का फोर्थ क्वेश्चन बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात आपको यहां नहीं दे रखा है। फाइंड द रेशियो of in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1 and 6। बेटा आपको ये बोल रहा है कि एक रेखा है और उसके अंदर में -3 और 10 और सेकंड 6 और -8 इस तरीके से दो पॉइंट है जो इसके कॉर्नर पे हैं और कोई एक बिंदु बीच में है, कहीं पर है, मतलब रेखा पर कहीं है जिसके निर्देशांक -1 और 6 है। अब हमें ये बताना है कि किस अनुपात में कर रहा है डिवाइड। हम ये मानकर चलेंगे, जब अनुपात नहीं दे रखा होता तो हम k अनुपात 1 मानकर चलते हैं। k का जो वैल्यू होता है उसी से हमारा अनुपात निकल जाता है। ठीक है बेटा, देखिए किस तरह से निकलेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना, बिल्कुल क्वेश्चन को नोट करेंगे कि माना बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 के अनुपात 1 में विभाजित करता है। बात समझ गए आप? जब आप इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे कि लेट the ratio k/1 in the line segment joining the point -3 and 10 and 6, -8 is डिवाइडेड बाय -1 and 6। बिल्कुल आपको अपने क्वेश्चन के अंदर से ही अपना आंसर निकाल देना है। समझ गए बेटा? अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो पहले अब इसकी पॉइंट मान लेते हैं A, B एंड C। यहां पर आपने इसे मान लिया। ठीक है, आप ये चीज लिख भी सकते हैं कि माना A -3, 10, B -1 and 6 एंड C 6 और -8 हैं। कई बार ऐसा होता है, आप बोलते हैं कि यहां भी, यहां नहीं होना चाहिए, कहीं भी आप रख सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब आप रेखा जो निकालेंगे वो b के निर्देशांक निकालेंगे, तो b के निर्देशांक हो जाएंगे -1 और 6। इसको निकालने के लिए हम फाइट करवाते हैं इधर से उधर। ठीक है, अब देखिए बेटा, पहला k जब इधर से फाइट होगा तो क्या हो जाएगा, 6k बन जाएगा, प्लस 1 जब इधर फाइट होगा तो ये -3 बन जाएगा। बटे में क्या आ जाएगा, k + 1 आ जाएगा, कॉमा का निशान लगाएंगे, k वापस से आ जाएगा तो -8k प्लस 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 10 अपॉन में आपके पास में आ जाएगा k + 1। अब बेटा -1 जो x के निर्देशांक है वो इसके बराबर है और 6 जो y के निर्देशांक है वो इसके बराबर है। इनको बराबर में रख देते हैं। -1 बटे में मैं 1 लगा सकता हूं, इक्वल्स टू 6k ± -3 अपॉन k + 1। नेक्स्ट y के निर्देशांक 6/1 बराबर किसके होगा बेटा, -8k + 10 अपॉन k + 1। इधर हम कैंची गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 से गुना होगा तो ये हो जाएगा -1k + 1 और ये 1 से गुना होगा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -3। इस तरीके से रहेगा। इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये -k और -1 बन जाएगा और ये 6k -3 बन जाएगा। k के एक तरफ और बाकी संख्याएं एक तरफ हम लेंगे। -k 6k इधर आएगा तो माइनस का 6k इक्वल्स टू -3, 1 उधर जाकर प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है बेटा, माइनस माइनस प्लस तो आपके पास में हो जाएगा -7k इक्वल्स टू -2। 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, वो भी माइनस का। k का मान आपके पास आ गया -2/-7, कट गया तो आपके पास आ गया 2/7। तो k का वैल्यू आपके पास में 2/7 आया। रेशो नहीं आया, अभी k का वैल्यू आया। यहां पर भी इसको भी हम सॉल्व करते हैं, क्या देखते हैं k का वैल्यू क्या आता है। तो 6 को हम यहां पर हम k + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रहेगा। अब 6 को k से गुना किया तो 6k + 6 = 6 बराबर में -8k + 10। ये ऐसे कैसे लिख दिया बेटा। अब बेटा ये 6k यहीं का यहीं है, 8k इधर आकर प्लस का हो जाएगा
और बराबर में 10 यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, 6 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाकर माइनस का 6 बन जाएगा। तो बेटा 8 और 6 हो गया आपके पास में 14 के, बराबर में 10 में से 6 गया तो 4 बचा, और के बराबर 4 बटा 14, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 बटा 7 आ गया। अब आप यहां पर लिखेंगे कि अनुपात, रेशियो, देयरफॉर, तो क्या अनुपात था? के अनुपात 1 था, ठीक है। अब आप देखिएगा इधर के अनुपात 1 था, जिसे आप के बटा 1 के बराबर लिख सकते हैं। अब आप के का मान लिखेंगे, कितना लिखा है? 2 बटा 7, यही लिखा है ना बेटा? बेटा के का मान या के बटा 1 का मान यही है। जो के है वो 2 है और जो 1 है वो 7 है। इसलिए जो अनुपात होगा वो आपके पास में क्या होगा? 2:7। जो के का मान है वो पहले लिखेंगे हम, तो 2:7 में ये लाइन जो है इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी और यहाँ पर इसको बीच में से काटेगी। समझ गए बात को? होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नोट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।